Please do like, share, comment and subscribe to make me happy। कई साल पहले एक दुर्घटना में मिट्ठू तोते की एक आंख फूट गई थी, जिसकी वजह से मिट्ठू तोते को भोजन ढूंढने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वह कभी किसी पेड़ से टकरा जाता था तो कभी किसी बड़े पक्षी जैसी चील का उस पर खतरा हुआ करता था। एक दिन एक नन्ही चिड़िया उसके पास आई और उससे बोली, तोते भैया, मैंने एक अंडा दिया है तो मैंने सोचा कि आपको मैं अपने घोंसले में बुला लूं। आप ना मेरे घोंसले में रहकर मेरे अंडों की हिफाजत करना और मैं आपके लिए और मेरे लिए जंगल से भोजन ढूंढ कर ले आया करूंगी। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडे का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखूंगा, मगर तुम ना मेरे लिए खाने को मीठे फल लाया करना। ठीक है, आप मेरे साथ आ जाइए। और फिर तोता चिड़िया के साथ चला जाता है। तोते भैया, आप यहीं रहकर मेरे अंडे की हिफाजत करो, मैं ना हम दोनों के लिए भोजन ढूंढ कर लाती हूँ। और फिर चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए जंगल की ओर चली जाती है और इधर मिट्ठू तोता चिड़िया के घोंसले में बैठा उसके अंडे की हिफाजत करने लगता है। मिट्ठू के लिए मीठा फल तो मिल गया, अब मैं अपने लिए दाना भी ढूंढ लेती हूँ। धीरे धीरे जंगल में शाम भी हो जाती है। नन्ही चिड़िया मिट्ठू के लिए फल और अपने लिए दाना ढूंढ कर ले आती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से भूखा था, आज मैं भर पेट भोजन खाऊंगा। इसमें धन्यवाद की कैसी बात है? आपने मेरी मदद की तो मैं आपको भोजन कैसे ना खिलाती। आप ना रोज ही मेरे घोंसले में आकर मेरे अंडे की हिफाजत किया करना और मैं निश्चिंत होकर आपके लिए और अपने लिए भोजन ढूंढ कर ले आया करूँगी। इस तरह चिड़िया रोजाना ही निश्चिंत होकर अपने लिए और तोते के लिए भोजन ढूंढने के लिए निकल पड़ती थी और मिट्ठू तोता उसके घोंसले में बैठा उसके अंडे की हिफाजत किया करता था। एक दिन चिड़िया के घोंसले की ओर से एक शरारती कौवा गुजर रहा था। जब उसने मिट्ठू तोते को चिड़िया के घोंसले में बैठा हुआ देखा तो वह उसके पास गया। तोते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी एक आंख फूट गई है, जिसकी वजह से मुझे भोजन ढूंढने में बहुत मुश्किल होता है। मैं यहाँ बैठकर चिड़िया के अंडे की रक्षा करता हूँ और चिड़िया अपने लिए और मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाया करती है। इसका मतलब तुम चिड़िया के नौकर हुए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। चिड़िया मेरी दोस्त है, मैं उसका काम करता हूँ और वह मेरा काम करती है। चिड़िया खाए तरह तरह के मीठे फलों की खिचड़ी, स्वादिष्ट पौधों के स्वादिष्ट बीज, और वह तुम्हारे लिए लाती है सूखे दाने। अरे तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं ना अपने घर पर तुम्हें मालिक बनाकर रखूंगा, मालिक, चिड़िया की तरह उसका नौकर नहीं। ऐसा सुनते ही तोते के दिल में भी लालच आ जाता है। तुम आज जाओ और मुझे ना सोचने का मौका दो। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कौवे की बात तो सही है, आखिर कब तक मैं यहाँ बैठा चिड़िया का नौकर बना रहूंगा। मुझे ना आज तो चिड़िया से बात करनी ही होगी। थोड़ी देर बाद नन्ही चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है। आज फिर से सूखा दाना? पहले दिन तो तुम मेरे लिए मीठे फल लेकर आई थी, अब रोज रोज तुम सूखे दाने लेकर आया करती हो। मैं नहीं खाऊंगा ये सूखा दाना। तोते भैया, अभी सूखा का मौसम चल रहा है और जंगल में अभी भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। बस बहुत हो गया, मैं अब तुम्हारा नौकर बनकर नहीं रहने वाला। कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। अब तुम जानो और तुम्हारा यह अंडा। तोता वहाँ से चला जाता है और फिर दूसरे दिन तोता चिड़िया के पास नहीं आता। कालू के बच्चे, अगर आज तुम ना काम वाली लेकर नहीं आए तो आज ना मैं तुम्हारा साड़ फोड़ दूंगी। अरे गोरी, चिंता क्यों करती हो? आज अगर कोई काम वाली ना भी मिली तो काम वाला तो मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा।
एक तोता है जो तुम्हारी गंदी बर्तनें भी धोएगा और घर में झाड़ू पोछा भी करेगा। और फिर कौवा घर से बाहर निकलता है और सीधा उड़ता हुआ एक आंख वाले तोते के पास चला जाता है। तोते, क्या सोचा है? मैंने सोच लिया है, अब ना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चलकर मालिक बनकर रहूंगा। अब मुझसे चिड़िया की यह नौकरी नहीं होती। ऐसे धोखा देकर कालू कौवा उस तोते को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है और घर पहुंचते ही तोते के पंखों को काट देता है। हा, तुमने तुमने मेरे पंख क्यों काट दिए? एक आंख वाले तोते, ताकि तुम उड़कर यहाँ से भाग ना सको और मेरे घर का सारा काम करो। चलो चलो उठो यहाँ से, कब तक बैठे रहोगे? चलो जाओ, घर पर जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, जाकर उन्हें धो दो और फिर उसके बाद घर में झाड़ू पोछा भी तो करनी है। चलो जाओ और अपना काम करो। मूर्ख तोते, कैसा बेवकूफ बनाया कालू ने तुम्हें। बेचारा मिट्ठू तोता, वह बहुत पछता रहा था क्योंकि कौवे की बातों में आकर उसने अपना सच्चा दोस्त खो दिया था और अब वह हमेशा हमेशा के लिए कौवों का नौकर बन चुका था। मिट्ठू तोते की तरबूज की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो गई थी। मिट्ठू तोता खुशी खुशी अपने तरबूजों से भरे खेत में बैठा हुआ था। मेरे तरबूज पूरी तरह से पक गए होंगे। अब मैं कुछ ही दिनों में अपने ये मीठे मीठे तरबूज बेच दूंगा। मैं काली काली कौवी और मैं काला काला कौवा, हम दोनों का है काम। चोरी करना, बस चोरी करना। और इसी तरह गाते गाते झूमते झूमते उड़ते हुए वे दोनों काले कौवे मिट्ठू तोते के खेत के सामने ही एक बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। कालू चोरपति जी, अरे देखो तो उस मोटी चोंच वाले तोते के खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। गोरी, वो मोटी चोंच वाला तोता सारा दिन अपने खेत में बैठकर अपने तरबूजों की रखवाली करता है। चोर कालूपति जी, वह रखवाली दिन में करता होगा, मगर हम चोरी रात में करेंगे। गोरी, इसका मतलब आज रात लाल लाल तरबूज खाकर पार्टी करेंगे। इस तरह वे दोनों कौवे गीत गाते हुए अपने घर को वापस लौट जाते हैं। धीरे धीरे जंगल में शाम भी हो जाती है। मिट्ठू तोता अपने घर वापस चला जाता है। मिट्ठू जी, तरबूज की फसल तैयार हो गई है क्या? हाँ, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खेत से एक तरबूज भी लेकर आया हूँ। और फिर हरियाली वह तरबूज काटती है। अंदर से लाल और रस भरा तरबूज देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। हरियाली, इस बार हमारी तरबूज की फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है। मिट्ठू जी, मैं ना थोड़ी सी तरबूज चिड़िया को दे आती हूँ, चिड़िया ना खुश हो जाएगी। हरियाली तोती आधा तरबूज लेकर चिड़िया के घर चली जाती है। हरियाली, शुक्रिया, ये तरबूज तो बहुत मीठा होगा। आप दोनों माँ बेटी ये तरबूज खा ले, करना हम अपने खेत में तरबूज की फसल की कटाई कर रहे हैं। आप भी हमारे खेत आना और हमारे काम में मदद करना और मीठे मीठे तरबूज भी खा लेना। और फिर हरियाली अपने घर चली जाती है। देखते ही देखते जंगल में रात हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी भी सो जाते हैं, मगर दोनों चोर कौवा और कौवी अपने घर में जगे बैठे हुए थे। गोरी, मेरी प्यारी काली गोरी, समय हो गया है, समय हो गया है मोटी चोंच वाले तोते के खेत से तरबूज चुराने का। रुको रुको कालू जी, मैं टोकरी उठा लूं। गोरी कौवी टोकरी लेकर और कालू कौवा उसके साथ उड़ता हुआ दोनों ही पति पत्नी मिट्ठू तोते के खेत पर पहुंच जाते हैं। इधर उधर देखते हुए गोरी कौवी तरबूज काटती है और देखती है कि तरबूज लाल और रसदार है। कालू कालू जी, पहले ना जी भरकर खा लेते हैं, उसके बाद टोकरी भरकर सारे तरबूज घर लेकर जाएंगे। ये तरबूज मेरा है, तुम कोई दूसरा देख कर काट लो।
फिर गोरी कौवी दूसरा तरबूज काटती है। यह दूसरा वाला तरबूज पहले वाले तरबूज से थोड़ा कम लाल था, इसलिए गोरी कौवी तीसरा तरबूज काटती है। इसी तरह वह कौवी बहुत सारे तरबूज बर्बाद कर देती है। सुबह होने से पहले तक वे कौवा और कौवी टोकरी भरकर सारे तरबूज अपने घर लेकर जाते हैं। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। किसी चोर ने मेरे सारे तरबूज की फसल खराब कर दिए। इस तरह अपने बर्बाद तरबूज की फसल को देखकर मिट्ठू तोता फूट फूट कर रोने लग जाता है। तभी वहाँ से चाचा कबूतर गुजरते हैं और मिट्ठू तोता को रोते देखकर वह उसके पास जाते हैं। मिट्ठू, ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। चिड़िया के पास एक फंदा है, तुम ना चिड़िया से वह फंदा लेकर अपने खेत में लगा दो, फिर देखना जो भी चूड़ होगा वह फंदे में फंस जाएगा। तोते को कबूतर की यह बात अच्छी लगती है और वह समय जाया किए बिना चिड़िया के घर पर जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से तुम अपना लोहे का फंदा दे दो। अगर चूड़ आज नहीं पकड़ा गया तब तो वह मेरा पूरा खेत बर्बाद कर देगा। तोते भैया, इस लोहे के फंदे को कैसे लगाया जाता है यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। चलिए मैं आपके साथ आपके खेत पर जाती हूँ और इस फंदे को लगा देती हूँ। और फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। वह उस लोहे के फंदे को बड़े बड़े तरबूजों के बीच में छिपा कर रख देती है। दूसरी तरफ गोरी कौवी की बूढ़ी माँ उसके घर उससे मिलने आई हुई थी। गोरी बेटी, क्या घर पर कुछ खाने को है? अरे माँ, ये छिलके देख लो, हम तो रात से तरबूज ही खा रहे हैं, मगर अब ये तरबूज खत्म हो गए। चिंता ना करे सासू माँ, पेट भर कर तरबूज खाएंगे तोते के खेत से चुरा कर। और फिर जंगल में जैसे ही रात होती है, गोरी टोकरी लेकर कालू और गोरी की माँ तीनों ही तोते के खेत से तरबूज खाने के लिए निकल पड़ते हैं। गोरी की माँ जैसे ही तोते के खेत पर पहुँचती है, वहाँ पड़े बड़े बड़े तरबूजों को देखकर वह तो खुश हो जाती है। अरे मामा, वहाँ पड़े हैं बड़े बड़े तरबूज। ये जो तरबूज देख रही हो ये तो बहुत छोटे हैं। और फिर गोरी कौवी जैसे ही बड़े तरबूजों को लेने के लिए बड़े तरबूजों के बीच जाती है, वह लोहे के फंदे में फंस जाती है और उसके फंसते ही सायरन बजने लगता है। तोता, तोती, कबूतर और चिड़िया सभी डंडे लेकर तोते के खेत में पहुंच जाते हैं और उन चोर कौवों की खूब पिटाई करते हैं। गोरी की बेइज्जती उसकी माँ के सामने पूरी तरह से होती है। कालू सोचा है कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगी। माँ, ज्यादा तो नहीं लगी? हाय, मेरा पंख। चोरी करोगे तो फिर मार तो पड़ेगी ही। और इस तरह उन चोर कौवों को अपने किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।